बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने के लिए। आपने जिस तरीके से भी ज्वाइन किया, फुल टाइम पार्ट टाइम जैसे भी करने का निर्णय लिया, लेकिन रियली एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। और यहाँ से आप अपनी जिंदगी के बहुत बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डायमंड बनना, हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करता है तो डायमंड बनने के लिए करता है। हर आदमी चाहता है कि मैं डायमंड बनूं, कुछ तो अलग करना चाहते हैं, कुछ तो नया करना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा करना चाहते हैं जो अब तक नहीं हुआ। तो रियली वो चीजें हो सकती हैं आपके साथ, लेकिन कैसे होगा उसका एक प्रोसेस है। मैंने डायमंड तक का सफर तय कैसे किया, आज हमारी कंपनी में, हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायमंड का सफर तय किया, तो उन्होंने कैसे किया, ये आपको आज मैं काफी सारे पॉइंट्स पर बातचीत करने वाला हूं। और रियली अगर आपने इन पॉइंट्स को अपने जिंदगी में उतार लिया, अगर कवर कर लिया, तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप डायमंड बनेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपके डायमंड बनने में कारगर होगी वो आपका बिलीव लेवल है। आपको कितना भरोसा है, अपने आप से जरूर पूछिएगा कि आज आपको कितना भरोसा है, कि किस बिलीव के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, कितना विश्वास आप कर पाए हैं, इसी पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। क्योंकि डायमंड बनने की कुछ प्रक्रिया है, डायमंड बनने के लिए आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, डायमंड बनने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति तब तक कोई भी कदम नहीं उठा सकता जब तक कि बिलीव ना हो। अगर हमें बिलीव ही ना हो तो अपलाइन की बात बेकार लगेगी। दुनिया का कोई भी ट्रेनर आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता। अगर बिलीव ना हो तो आपको दुनिया की हर किताब झूठी बकवास लगेगी। एक बार की बात मैं बताता हूं, मेरे साथ रियल हुआ था। हमारे एक मित्र थे, उनके बड़े भैया थे, और मैं उनके घर पर गया था। ये उन दिनों की बात है जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था, और मेरे पास एक बुक थी, कोई मोटिवेशनल बुक थी, जिसको मैं पढ़ रहा था उनके घर पर बैठे बैठे, मैं अपने बैग से निकाल करके। और उन्होंने मुझे देख करके इस प्रकार से मेरा मजाक उड़ाते हुए, मतलब इस तरीके से बोला था, अच्छा मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे हो। तो जैसे कि मोटिवेशनल बुक पढ़ना कोई बहुत गलत बात है। तो इस तरह की भी सोच लोगों के वाले लोग इस धरती पे हैं, समझने की जरूरत है कि जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया की कोई किताब आपकी जिंदगी नहीं बदल पाएगी। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी ट्रेनर या किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहली बात है बिलीव करना। बिलीव लेवल जिसका जितना बड़ा हो सकता है वो उतनी बड़ी सफलता ले सकता है। हाँ, ये बात हो सकती है कि बिलीव लेवल एक दिन में नहीं आती, इसके लिए आपको टिकना पड़ता है। लेकिन आप अगर बिलीव नहीं करेंगे अपलाइन की बातों का तो आप टिक नहीं पाएंगे। अपलाइन आपको बोलेंगे कि सर आज ऑनलाइन ट्रेनिंग है, आपको अटेंड करना है, तो किसी को लगता है यार ये सब चीजें तो बकवास होती रहती है, ये सब चीजें तो दुनिया भर की यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मोटिवेशन की बातें, दुनिया भर की चीजें, और मुझे मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, मुझे कोई मेरे इरादे से हिला नहीं सकता, मैं तो वैसे ही चलूंगा जैसे मुझे करना है, मैं उसी स्पीड में चलूंगा, मुझे कोई जबरदस्ती धक्का मार के नहीं चला सकता, मेरी जितनी मर्जी होगी मैं उतनी करूंगा। इसे कई तरह की विचारधारा के लोग हैं। लेकिन दोस्त, आपको यह समझना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव लेवल आपको अपने सिस्टम पर, जिस सिस्टम पर आप काम कर रहे हैं उस सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट पर बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने कंपनी पर बिलीव करना पड़ेगा। हमारे सिस्टम जिस पर चलकर लोग सफल हो रहे हैं और हुए हैं, उस पद्धति पर बिलीव करना पड़ेगा कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बिलीव करना पड़ेगा आपको। जब आप बिलीव कर लेते हैं तब किसी से आप अपनी बातें बुलंदी के साथ रख पाते हैं। बिलीव इसलिए करना पड़ेगा अपलाइन की बातों का, क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा पर्सनालिटी है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो धरती पर आपका कोई भला चाहे ना चाहे, लेकिन आपका अपलाइन जरूर भला चाहता है। तो आपको अपने अपलाइन पर बिलीव करना पड़ेगा। और कितना बिलीव करना पड़ेगा? कुछ लोग 50% बिलीव करते हैं, कुछ लोग 80% बिलीव करते हैं। तो ये 50-80% करने से काम नहीं चलेगा, 100%,
नहीं, 1000% बिलीव करना पड़ेगा। जो 1000% बिलीव कर सकता है वो डायमंड बन सकता है। अपलाइन ने बोला किताबें खरीदनी है सर, बिलीव होना चाहिए, बिलीव। कई लोग प्रॉब्लम, जब बिलीव नहीं होगा तो प्रॉब्लम दिखाई देगी। अब अपलाइन बोलेंगे ट्रेनिंग में जाना है सर, तो बिलीव है तो पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिलीव है कि इसी ट्रेनिंग से मेरी जिंदगी बनेगी और यहीं पे मुझे अपना करियर बनाना है, तो पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने ट्रेनिंग में पैसे अरेंज करके आए, आज वही वह कहानी सुनाते हैं हमें। आज वो हमारी टीम में एक अच्छे लेवल पर हैं, उन्होंने ब्याज पर पैसे लेकर आए थे, लेकिन आज वो अच्छी सफलता ले रहे हैं यहाँ से। कोई सफायर है, कोई टोपाज बन गया। तो कैसे बना टोपाज? और बहुत सारे लोगों ने पैसे खर्च नहीं किए, बचा लिए, क्योंकि बिलीव नहीं था अपलाइन की बातों का। बहुत सारे लोगों को हमने किताब खरीदने के लिए बताया, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खरीदा। जिन लोगों ने खरीदा आज देखिए। तो मैं तो अपनी लाइफ में अगर मैं बात करूं, मैंने हजारों लोगों को ट्रेन करने की कोशिश की, हजारों लोगों को सिखाने की कोशिश की। जो मैंने सीखा था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा था, मैंने हजारों लोगों को सिखाने का प्रयास किया। मैंने सबको वही बातें की। मैं आज भी किसी व्यक्ति को अगर मेरे साथ ज्वाइन करता है बंदा या मेरे साथ बैठता है, तो मैं पूरी अपनी ताकत लगाता हूं कि उसको मैं सारी चीजें सिखाऊं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो बिलीव लेवल सबसे बड़ी चीज है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर सच में आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो अपने अपलाइन को अपना हाथ थमा दीजिए अगले 3 से 5 सालों के लिए, और 5 साल तक बिना किसी सवाल किए मुंडी हाँ में हिलना चाहिए। अगर अपलाइन ने बोला कि सर नैनीताल चलना है, तो मुंडी हाँ में हिलना चाहिए। लेकिन लोगों का मुंडी ना में हिलता है, क्योंकि जब बिलीव नहीं होता तो घर की प्रॉब्लम होती है, जब बिलीव नहीं होता तो पैसे की प्रॉब्लम होती है, जब बिलीव नहीं होता तो इसके अलावा कई सारे काम आ जाते हैं। किसी की शादी आ जाती है, किसी का एग्जाम आ जाता है कि मेरी बेटी की एग्जाम है सर, तो मैं कैसे जा सकता हूं। लेकिन जब बिलीव होता है, तो ऐसे ऐसे कंडीशन भी हुए हैं कि रेलवे का एग्जाम का एडमिट कार्ड फाड़ के फेंक कर भी बंदा हमारे साथ ट्रेनिंग में गया है। आप समझ सकते हो, उसके पेरेंट्स को, उस व्यक्ति को बिलीव दिलाने के बाद, जब उसे बिलीव हो गया कि मैं यहां से डायमंड बन सकता हूं, तो रेलवे का एग्जाम भी लोग छोड़ देते हैं सर, भर्तियां भी लोग छोड़ देते हैं, नौकरी का सपना छोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं। तो बिलीव में वो ताकत है, तो बिलीव करना पड़ेगा अगर डायमंड बनना है। दूसरी चीज है कि आपका माइंडसेट। देखिए हमारा माइंडसेट क्या है ना, दुनिया में हर किसी का माइंडसेट जो भी है, हम आसपास के माहौल को देखकर प्रभावित हैं। हमने जैसा देखा वैसे ही कपड़े पहनने की कोशिश की, उसी तरीके से सारी चीजें करने की कोशिश की। जैसा हमने आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी को देखा, वैसे ही हमने अपने घर को डेकोरेट करने की कोशिश की। जैसा हमने लोगों को अर्न करते हुए देखा जिस काम को करके, वैसे ही काम करके हमने अर्निंग लेने की कोशिश की। सपने में कुछ भी नहीं आया था। हम जो कुछ भी हैं, हमारे जो भी आज हालात हैं, हम आसपास के माहौल से प्रभावित होकर हैं। तो हमारा माइंडसेट बचपन से कैसा बना है, आप खुद समझिए। उस माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारा माइंडसेट नौकरी के लिए, दुकानदारी के लिए, ठेकेदारी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वकील बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, इन सब चीजों को हमने देखा है कि इन सब कामों को करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इन सब कामों को हम काम समझते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के प्रति हमारा वो माइंडसेट नहीं है। तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा, खुद का बनाना पड़ेगा, घर वालों का बनाना पड़ेगा। किसी का खुद का बन गया तो उसके घर वालों का माइंडसेट नहीं बना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा करियर है। एक छोटे से दुकान पर जाता है बंदा, जहां से 15-20 हजार रुपए बड़ा मुश्किल से कमाता है, उसको वो जब घर से सुबह सुबह जाता है ना, तो उसको टिफिन पैक करके मिलता है, पानी की बोतल मिलती है कि भैया दुकान पर जा रहे हो, खा लेना, पानी पी लेना। लेकिन हमारा डायरेक्ट सेलर डायमंड बन गया, स्टार सफायर बन गया, है ना, टोपाज बन गया, थाईलैंड घूम के आ गया, दुबई अब घुमा लाया, लेकिन उसकी परिवार में या उसका खुद का माइंडसेट नहीं है। उसे लगता है कि बस ऐसे ही हो गया। बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ा करियर है। जिस तरीके से डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना करियर है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा करियर है।
लेकिन इसके लिए माइंडसेट बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपलाइन के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा, कंपनी के प्रति पॉजिटिव रहना पड़ेगा और इस सिस्टम के प्रति माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि यस, यहां से मेरी करियर बन सकती है, यहां से मेरी जिंदगी बन सकती है, यहां से मैं अपने वंश का इतिहास लिख सकता हूं, यहां से मैं मेरे खानदान के अंदर वो काम कर सकता हूं जो मेरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन जब तक ये माइंडसेट नहीं रहेगा तब तक दिक्कत रहेगी। हम आगे पीछे हिलते रहेंगे, कभी घर वाले मना कर देंगे तो ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, कभी खुद को प्रॉब्लम होगी पैसे की तो हम ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट अभी बना ही नहीं। कुछ लोग रातों रात यहाँ करोड़ों रुपए कमाने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग दूसरे को देखकर दुखी हो जाते हैं, वो तेजी से आगे बढ़ गया। देखिए, हर व्यक्ति की स्पीड एक जैसी नहीं हो सकती, तो आप पेशेंसफुली आपको यहाँ 3 से 5 साल रुकना पड़ेगा। कोई हो सकता है 6 महीने में डायमंड बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति 6 महीने में डायमंड बन जाए। आप 3 महीने में बन सकते हो, 3 साल भी लग सकता है। पेशेंसफुली आपको टिकना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड आप कब बनोगे? डायमंड आप तब बनोगे जब आपके टीम में लोग काम करेंगे। डायमंड आप पैसिव इनकम आप तब लोगे, कैपिंग आप तब लोगे जब आपकी टीम में लोग काम करेंगे। तो लोगों को बनाने के लिए मेहनत करिए, लोगों को कमाने के लिए मेहनत करिए। लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ लोग खुद कमाने के लिए मेहनत करते हैं, अपना कितने का चेक बन रहा है, आज कितने का चेक बन रहा है, इसके लिए करते हैं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज के लिए इस बिजनेस को नहीं करना है, इस बिजनेस को सिर्फ आज के लिए नहीं करना है, आज भी रहेगा और कल के लिए भी करना है। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी हमें। पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 6 महीने का पेशेंस रखते हैं, कुछ लोग 1 महीने का, कुछ लोग 1 साल का। तो सर 3 से 5 साल काम करिए सिस्टम से कदम मिलाकर। सिस्टम जो कहता है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम कहता है, जो भी चीजें कहता है सिस्टम, कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग में आकर के वो टेक्निक सीखने चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्साइटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप एक्साइटमेंट के साथ मिलेंगे, और बोला जाता है कि जैसा ओरिजिनल कॉपी होता है वैसा फोटोकॉपी होता है। फोटोकॉपी वैसी निकल सकती है जैसा कि मास्टर कॉपी होगा। तो मास्टर कॉपी में ही कमजोरी होगी तो बाकी के जितने भी कॉपी निकलेंगे वो तो कमजोर ही निकलेंगे। तो आपको, आप मास्टर कॉपी हो आप अपने पूरे टीम का, तो आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी बातों में दम होना चाहिए। लेकिन दम कहां से आएगा? दम ट्रेनिंग से आएगा, नॉलेज से आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास कंटेंट होंगे, आप लोगों से क्या बातें कर सकेंगे। कंटेंट चाहिए उसके लिए, लोगों से बात करने के लिए। और वो बोला जाता है कि कभी भी 6 साल का एक्सपीरियंस 6 महीने में नहीं आएगा। तो आज आप जितना जानते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आज आप इतना ही जानते हो। इस बिजनेस में कई लोग घबरा कर भी रुक जाते हैं कि मैं तो 2,000 रुपए कमा रहा हूं, मैं तो 10,000 ही महीने कमा पा रहा हूं। सर 10,000 महीने नहीं कमा रहे हो आप, हर महीने 10 लोगों का यकीन कमा रहे हो आप कम से कम 10 से 20 लोगों को हर महीने लोगों को कमा रहे हो। उसी में से कोई एक आदमी डीके सिंह बनेगा, उसी में से कोई एक आदमी एसएन पांडे बनेगा, उसी में से कोई आरके दास जी बनेगा। हमारा बिजनेस संभावनाओं पर आधारित है, और हमारा बिजनेस नहीं, दुनिया के हर प्रोफेशन में संभावनाएं होती हैं, संभावनाओं पर आधारित होता है हमारा बिजनेस। कभी भी ऊपर जा सकता है इंसान, कभी भी आपको कोई हनुमान मिल सकता है। वो हनुमान या तो 1 महीने में मिल सकता है, या तो 1 साल में मिल सकता है, या तो 3 साल में मिल सकता है, या तो 5 साल में मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। जो भी व्यक्ति अगर 5 साल पेशेंसफुली टिकेगा उसको हनुमान मिलेगा, और जब हनुमान मिलेगा तब वो बंदा कैपिंग ठोकेगा, और जब वो कैपिंग लगाएगा तब वो डायमंड शेप भी पाएगा। तो आपको टिकना है अगले 5 साल। इतने सारे लोगों को अगर एसलीपीएस के अंदर हनुमान मिले हैं तो आपको भी जरूर मिलेंगे। लेकिन किसी को 1 साल में मिल सकते हैं, किसी को 3 साल में मिल सकते हैं, किसी को 5 साल में मिल सकते हैं। लेकिन 5 साल के पीरियड में कोई 5 साल काम कर ले और उसे कोई मजबूत स्ट्रॉन्ग लीडर हनुमान न मिले, मैं ये मान नहीं सकता दोस्त। क्योंकि मेरे पास भी जो एक्सपीरियंस है और हमारे जितने गुरुजन ने हमें बताया था,
हमें भी मिले, लेकिन पहले दिन हमें भी नहीं मिले थे। पहले दिन हमारा भी विरोध हुआ था, पहले दिन हमारा भी लोगों ने मजाक उड़ाया था, और उन सारी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो डायमंड बनने के लिए आपको एक ऐसी पर्सनालिटी बनना है, धीर बनो, गंभीर बनो। कई बार कुछ लोग होते हैं, फटाफट सेल वेल आने लगता है, 10-20 हजार का चेक बनने लगता है, तो अपलाइन को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है बस 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 हो गया, बिजनेस बन गया, मैं डायमंड। अपलाइन भी छोड़ देता है, अच्छा ठीक है बाबू कर लो कुछ दिन, फिर गिरते हैं वो नीचे। तो जो भी होता है इस बिजनेस में, आप समझिए डायमंड कोई इंसान खुद नहीं बन सकता। मैं खुद नहीं बना, मुझे आप लोगों ने बनाया है, मुझे लोगों ने बनाया है, मुझे पब्लिक ने बनाया है। मैं सिर्फ अपना रोल प्ले करता हूं। पहले दिन से आज तक और जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं सिर्फ मेरे रोल के लिए जिम्मेवार हूं, मैं मेरा रोल करता हूं। बाकी का रोल तो आप लोग करते हो, लोगों ने किया है। जो लोग आज इस सेशन में नहीं जुड़ पाए हैं किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, उन लोगों ने भी किया है। लोगों की वजह से एक आदमी डायमंड बनता है। तो कभी भी डायमंड बनने के लिए एक और क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना है, धैर्यवान बनना है। कभी ईगो नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, जमीन से जुड़े रहना, कभी भी ग्राउंड पर जाने से चूकना नहीं। कई लोग थोड़ा सा रैंक मिल जाता है तो कई जब डाउनलाइन बोलते हैं सर फॉलोअप के लिए जाना है, लोग बोलते हैं मैं तो इस रैंक में आ गया हूं। सर मैं कह रहा हूं अगर किसी को फॉलोअप पर लेकर जाना हो तो मैं चलूंगा, मैं चलने के तैयार हूं आपके साथ, क्योंकि मेरे गुरु ऐसे हैं। संजीव गुरु जी आज हमें ट्रेंड करते हैं, कंपनी सीएमडी हमारे भगवान, वो आज हमें बताते हैं कि बेटा सिर्फ ट्रेनिंग में मत जाना, मीटिंग में मत जाना, किसी बच्चे के साथ गली मोहल्ले में भी जाना, क्योंकि तुम्हारे पास अचीवमेंट है। तुम्हारे अचीवमेंट को देखकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है एसलीपीएस के लिए और किसी की जिंदगी संवर सकती है। हमारे गुरु भगवान जब ऐसे हैं, आज 500-600 करोड़ का टर्नओवर करने के बाद अगर आज हमारे सीएमडी सर ट्रेनिंग ले सकते हैं 3-3 4-4 दिन की, जो लोग एलएलटी में गए थे हमारे साथ जय गुड़गांव, उनको पता है कि कितनी सारी प्रॉब्लम थी, उनको 3-4 दिन बोल बोल के गला कैसा उनका हो गया था, क्या जरूरत थी। आज इतने कंपनी में लीडर्स हैं, वो ट्रेनिंग ले सकते थे। लेकिन आज अगर कंपनी 600 करोड़ के टर्नओवर पर है, फिर भी अगर कंपनी सीएमडी ग्राउंड पर उतर के काम कर रहा है, तो हमें तो कोई ये ही नहीं होना चाहिए, हमें कभी ईगो नहीं होना चाहिए। मैं ब्लू डायमंड हूं तो क्या हुआ, मैं तो ग्राउंड पर उतर के आपके साथ फॉलोअप करने के लिए तैयार हूं। आपने अपलाइन के माध्यम से कांटेक्ट करना, अगर कहीं जरूरत मेरी पड़ती है मैं आपके साथ आऊंगा। और मैं आज सभी लीडर को आज एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूं, अगर सच में डायमंड बनना है और फास्ट बनना है और सबके चहेते डायमंड बनना है, तो सर आप टोपाज हो, आप रूबी स्टार हो, आप सफायर हो, आप स्टार सफायर हो, ग्राउंड पर जाने से कभी मत रुकना, क्योंकि आपके पास अचीवमेंट है। आपके अचीवमेंट से लोग बड़ा डिसीजन लेकर एसलीपीएस करने का निर्णय लेंगे, लोग बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस में आएंगे, बड़ा काम करेंगे। किसी एक व्यक्ति का, किसी लड़के का करियर बन सकता है आपके ग्राउंड पर जाने से। तो ग्राउंड पर जाने से बिल्कुल मत चूकिएगा। ग्राउंड हमेशा आपका, ग्राउंड ही आपको बनाया है और ग्राउंड ही आपको बनाए रखेगा, ग्राउंड कभी मत छोड़ना। मैं आज भी प्लान देता हूं और इसलिए देता हूं कि मेरी शार्पनेस ना चली जाए। मैं आज भी फॉलोअप करता हूं और करके टेस्ट करता हूं अपने आप को कि मैं कहीं ज्वाइनिंग निकाल पा रहा हूं कि नहीं निकाल पा रहा हूं। कल भी मैंने ज्वाइनिंग निकाली है। तो मैं कंटिन्यूअसली प्लान फॉलोअप भी करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने छोड़ दिया ये काम तो मेरी शार्पनेस चली जाएगी, जो मेरा रिदम है वो टूट जाएगा। तो कभी भी एक डायमंड हो चाहे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, प्लान देना मत छोड़ना सर। आज आपको पता होना चाहिए, आज महिपाल गुरुजी और शिव कुमार गुरुजी भी प्लान देना नहीं छोड़ते। वो भी कंटिन्यू कुछ लोगों को लगातार इस सिस्टम में ला रहे हैं, कंपनी में ला रहे हैं। तो आपको पेशेंसफुली टिकना है और अपने आप को इतना धैर्यवान बनाना है कि बहुत अच्छा हो रहा है तो कभी ईगो नहीं करना है। अगर बहुत तकलीफ चल रही है तो मुंह से नहीं बोलना है, उसको सही करने के लिए अपलाइन के साथ बैठना है। कई लीडर दिन रात रोते रहते हैं, सर मेरी बड़ी प्रॉब्लम है,
और जब प्रॉब्लम पर आप फोकस करते हो तो आपकी काम करने की क्षमता घट जाती है। आप याद करते हो, सर मेरा तो चेक नहीं बन रहा है, सर मैं तो बड़ी प्रॉब्लम में हूं, मेरे तो टीम खराब हो रही है। तो आपने इसको क्या मैसेज दिया कि मेरा काम खराब चल रहा है। जब आपने बॉडी को यह मैसेज दिया कि काम खराब चल रहा है तो ये सुस्त पड़ जाता है कि अब तो मेरा काम खराब चल रहा है, मुंडी लटका के बैठ जाएगा। तो आपकी जो काम करने की क्षमता है वो घट जाएगी, आपका आउटपुट जो है वो और नीचे चला जाएगा। तो अगर आपका बिजनेस डाउन भी चल रहा है, क्योंकि बिजनेस है, नौकरी नहीं है कि हर महीने 20,000 आएगा, हर महीने 50,000 आएगा। बिजनेस कभी ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी जाएगा। तो जब तक आप एक बड़े लेवल पे नहीं आते, तब तक आप कैपिंग अचीवर नहीं बनते, तब तक आपका रिदम तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर बिजनेस डाउन है तो ताकत और लगाने की जरूरत होती है, अपने इसको मैसेज देने की जरूरत होती है बॉडी को, अपने ब्रेन को, कि अभी तो रुकना नहीं है, अभी ताकत और लगानी है। जब आप इसको और ताकत लगाने का मैसेज देते हो तो ये चल पड़ता है कि ना जी, खतरे की घंटी है, मेरा चेक साइज छोटा हो रहा है, मेरा इस हफ्ते चेक नहीं बना, तो चलो ग्राउंड पर लगते हैं, काम करते हैं। क्योंकि चेक कब बनेगा? रोने से, या ज्यादा स्ट्रगल करने से, ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा एफर्ट डालने से। तो रोने से कुछ नहीं मिलता। जो प्रॉब्लम को फोकस करता है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम अट्रैक्ट होती है, और जो सॉल्यूशन पर फोकस करता है वो प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। तो कभी भी समस्या पर फोकस नहीं करना है, डायमंड बनना है तो सॉल्यूशन पर फोकस करना है। जिंदगी समस्या से नहीं, सॉल्यूशन से चलता है। ये दुनिया संभावनाओं से भरा पड़ा है। कभी भी आपको कहीं भी डायमंड मिल सकता है, कहीं भी हनुमान मिल सकता है, ट्रेन में मिल सकता है, प्लेन में मिल सकता है, मार्केट में मिल सकता है, मंदिर में मिल सकता है, हॉस्पिटल में मिल सकता है। जहां कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी एक डायमंड मिल सकता है। दुनिया संभावनाओं से भरी पड़ी है। जरूरत है एक्साइटमेंट के साथ, जोश जुनून के साथ मार्केट पे रोज निकलने का। लेकिन दिक्कत यह है, हम कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है दोस्त। कुछ करना पड़ेगा। अगर आप डायमंड बनेंगे तो आपकी वजह से, नहीं बनेंगे तो आपकी वजह से। पूरी ताकत लगाइए, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करिए। तो फोकस किस पर करें? लक्ष्य होना चाहिए। डायमंड बनने के लिए आपका गोल होना चाहिए। क्या है गोल आपका? क्यों आप डायमंड बनना चाहते हैं? कहां तक अपनी जिंदगी को लेकर जाना चाहते हैं? क्या टारगेट है आपका? तो डायमंड बनने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कुछ लोग बिना टारगेट के चल पड़े हैं, उनका कोई गोल ही नहीं है कि जाना कहां है। तो 6 महीना करके वो सोचते हैं कि 6 महीना करके देखता हूं, डायमंड बन गया तो ठीक है। डीके सिंह की तरह मैं भी अगर स्टार सफायर बन गया, आर के दास जी की तरह मैं भी बन गया, एसएन पांडे की तरह मैं भी अगर बन जाऊं डायमंड, ब्लू डायमंड, तो ठीक। और 6 महीने जो ब्लू डायमंड वो बनते नहीं, तो फिर वो बोलते हैं ना, ये काम नहीं चलने वाला है, मेरे से नहीं होगा। लेकिन डीके सिंह जी ने, आर के दास जी ने, एसएन पांडे ने, शिव कुमार गुरु जी ने, महिपाल गुरु जी ने, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, संजीव गुरु जी ने कंपनी को खड़ा करने के लिए, टीम को खड़ा करने के लिए जितने स्ट्रगल किए हैं, हम लोगों ने किए हैं, वो स्ट्रगल कोई करना नहीं चाहता। अचीवमेंट हम लेना चाहते हैं, लेकिन जो करके लोगों ने अचीवमेंट लिए, वो अचीवमेंट हम नहीं, वो हम काम नहीं करना चाहते। लेकिन दुनिया में हर चीज की कीमत होती है दोस्त। डायमंड बनने की भी कुछ कीमतें होती हैं। उन कीमतों को अगर आप अदा करने के लिए तैयार हो तो आप भविष्य के 100% डायमंड बनने जा रहे हो। क्योंकि हमें पता होना चाहिए, मैं जानता हूं कि मैं अगर आज ब्लू डायमंड से अगर मुझे एम्बेसडर बनना है और ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो उसके लिए कुछ कीमतें चुकानी पड़ेगी। मैं कीमतें चुकाने के लिए तैयार हूं, इसलिए कंफर्म हूं कि ब्रांड एम्बेसडर तो बनूंगा, 100 करोड़ तो कमाऊंगा। आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता है, जो इतने भी हमारे आपके अपलाइन हैं, उनको पता है, वो दिन रात कीमतें अदा कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, 100% 100 करोड़ कमाएंगे। और आप में से भी जो लोग कीमतें अदा करने को तैयार हैं, वो भी 100% कमाएंगे। देखिए, जिंदगी में प्रॉब्लम हर काम में है। छोटा काम, छोटी प्रॉब्लम, छोटा अचीवमेंट, छोटी जिंदगी। बड़ा काम, बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा अचीवमेंट, बड़ी जिंदगी। क्या चाहते हैं आप? मुझे जब ये बात सुनने को पहली बार मौका मिला था, मैंने निर्णय लिया था कि मैं
बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम फेस कर लूंगा। अगर बड़ी प्रॉब्लम फेस करने से बड़ा सक्सेस मिलता है, परिवार को अगर हम अच्छी लाइफ दे सकते हैं, तो क्यों ना बड़ा प्रॉब्लम फेस किया जाए। और दोस्तों, आज मैं जितनी प्रॉब्लम को फेस करके यहां पहुंचा हूं, मैं उससे भी बड़ी झेलने के तैयार हूं। सक्सेस तो खुद आएगी आपके पास, आप उस समस्या को समाधान में बदलने के लिए तैयार रहिए। आप बुलंदी के साथ खड़े रहिए कि प्रॉब्लम कोई भी आए, हम नहीं हिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आकर के हमें हिला देती है, कुछ लोग आकर के हमें हिला देते हैं, कुछ लोग आके हमारा दिशा परिवर्तित कर देते हैं। हम लोगों का दिशा परिवर्तित करने निकले हैं, हम लोगों को कन्विंस करने निकले हैं। कुछ लोग ही हमें कन्विंस कर देते हैं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करना चाहिए। वरना बंदा आता है बड़ा जोश में कि कुछ करना है सर, मुझे भी डायमंड बनना है। लेकिन जब मार्केट के 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग जब बोलते हैं कि भाई जो तो आप सुना रहे हो हमने सुना सुना के छोड़ दिया है, ऐसी कितनी कंपनियां आई और गईं, ये धंधा नहीं चलता, इस धंधे में रिलेशन खराब हो जाते हैं, इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसमें लोग फेल हो जाते हैं। सर मैं आपको बताता हूं, दुनिया के हर प्रोफेशन में सक्सेसफुल कुछ ही % लोग होते हैं, क्योंकि कई सारी पाबंदियां होती हैं, कई सारी पाबंदियां होती हैं। नौकरी के अंदर लिमिटेड वैकेंसी होता है, राजनीति के अंदर भी लिमिटेड वैकेंसी होता है, डॉक्टर्स हो या कोई भी। आज देखिए, मुश्किल से 8-10% डॉक्टर ही सक्सेसफुल हैं। आप मेडिकल कॉलेज में कितने लोग एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन 8-10-12% ही डॉक्टर सक्सेसफुल हैं। अगर डॉक्टर बनने के बाद वैगन आर ही लेके घूम रहे हो, मारुति लेके घूम रहे हो, होंडा सिटी लेके घूम रहे हो, तो होंडा सिटी तो अनपढ़ आदमी भी लेके घूम रहा है। तो इतना पढ़ाई लिखाई 5 साल ये 10 साल वो करने के बाद फिर फायदा क्या हुआ? फिर आप कहां सक्सेसफुल हो? अगर आप लाख रुपए ही कमा रहे हो डॉक्टर बन के, तो फिर वो किस काम का डॉक्टर? तो अल्ट्रा सक्सेसफुल जो लोग हैं, वो डॉक्टरी लाइन के अंदर भी 8-10-12% लोग हैं जो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कमा रहे हैं। तो सक्सेस रेशियो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सक्सेस रेशियो और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एसएलपीएस के अंदर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। आज आप कहीं पर भी पता करो, आज एसएलपीएस के अंदर जो सक्सेस रेशियो है, और वो है कॉम्बिनेशन की वजह से। तो ये जो मौका मिला है दोस्त, इसको मत चूकना। लोग आपको रास्ता भटकाने के लिए कोशिश करेंगे। लोग आज से 20 साल पुराना डायलॉग मारेंगे कि मैं भी एमवे में जुड़ा था। भाई साहब, एमवे के टाइम पे जूम था क्या? पूछिएगा उनसे। एमवे के टाइम पे क्या अनलिमिटेड कॉलिंग थी, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग थी? एमवे के टाइम पर लोगों का 6,000 रुपए सैलरी था और 8,000 जुड़ने के लिए लगता था। आज लोगों का औसत आय बढ़ गया है, आज लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ गया है, आज लोगों का एजुकेशन बढ़ गया है, आज लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, आज बीमारियां बढ़ गई हैं, हेल्थ प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ गया है, लाखों रुपए लोगों के बीमारियों में जा रहा है। तो 40 साल और 20 साल पुराना एक्सपीरियंस आज नहीं चलेगा। उन भाई साहब को पता ही नहीं है जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। आज वो बात नहीं रही जो एमवे के जमाने में था। लेकिन लोग वही डायलॉग, वही बातों को लेके, अपनी वही पुरानी तराजू को लेके बैठे हैं। तो आपको इतना स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, आपको इतना पावरफुल बनना पड़ेगा कि आप किसी को हिला डालो। आपको कोई नहीं हिलाना चाहिए अगर डायमंड बनना है तो। अगर आपको ही किसी ने हिला दिया, आपका ही दिशा परिवर्तित कर दिया, और ये वो व्यक्ति कर सकता है जो एटीट्यूड के साथ बिजनेस को करता है, बिजनेस को समझता है कि वह क्या कर रहा है, जो गिवर एटीट्यूड के साथ करता है। क्योंकि आपके पास वो पावर मिली हुई है कि आप अपने जैसे हजारों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को खड़ा कर सकते हो। आप यहां से 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हो और अपने जैसे खड़ा कर सकते हो। आज मैं 7-8 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं है। आज टीम में लाखों रुपए, 4 लाख, 3 लाख कमाने वाले लोग हैं, ये बड़ी बात है। और आने वाले टाइम में 10-20 लाख रुपए, 30 लाख, 50 लाख महीने कमाने वाले लोग भी होंगे अपनी टीम में। इसलिए काम किया जा रहा है। तो वो सारे सपने, अब मेरी ऑडी आने वाली है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाले 5 सालों में ऑडी की, बीएमडब्ल्यू की, मर्सिडीज की लाइन लगने वाली है अपनी टीम में। तो इस एटीट्यूड के साथ अब काम करोगे। एक आदमी को डायमंड बनाने के लिए प्लान दोगे, एक आदमी को साइकिल से बाइक पर लाने के लिए काम करोगे, एक आदमी को बाइक से कार में लाने के लिए काम करोगे, एक आदमी को कार से जैगवार में लाने के लिए जब काम करोगे, इस एटीट्यूड के साथ काम करोगे,
तब आप डायमंड बनोगे। और डायमंड बनने के लिए पहले डायमंड की क्वालिटी अपने अंदर लाना पड़ेगा, डायमंड पर्सनालिटी आपको बनना पड़ेगा। आपको अपनी आउटर पर्सनालिटी और इनर पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऑडियो वीडियो देखना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा। आज एक भी सक्सेसफुल लीडर मुझे बताइए जिसने ट्रेनिंग नहीं लिया हो। कुछ लोग सोचते हैं मैं कुछ बन जाऊं तब मैं ट्रेनिंग लूंगा, लेकिन सिस्टम का रूल्स कुछ और कहता है, पहले आप ट्रेनिंग लीजिए तब आप कुछ बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं फॉर्मल ड्रेस और टाई तब लगाऊंगा जब मैं टोपाज बन जाऊंगा, लेकिन सिस्टम कहती है कि पहले आप फॉर्मल ड्रेस पहनिए, पहले आप रोज सेव करने की आदत डालिए, आप टोपाज भी बनेंगे, रूबी स्टार भी बनेंगे, और नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे। तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपना एक ओहरा बनाना पड़ेगा, एक अच्छा इमेज आपका मार्केट में बनना चाहिए। क्योंकि आपको डायमंड कौन बनाएगा? आपको डायमंड लोग बनाएंगे, लेकिन किसको बनाएंगे? जिसका अच्छा इमेज हो, आपका अच्छा पर्सनालिटी हो, जो वादा किए किसी से तो निभाना पड़ेगा, टाइम दिए तो उस टाइम पर जाना पड़ेगा। एक अच्छा इमेज, लोगों के दिमाग में आपका एक अच्छी छवि बननी चाहिए। जब अच्छी छवि बनेगी तब आपको लोग लाइक करेंगे और आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे। जब लोगों को ये मैसेज जाएगा कि धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन फला व्यक्ति जो है, मनोज जी जो है, सुरेंद्र जी जो है ना, ये इस काम को नहीं छोड़ेगा, लोग आपके इस काम को छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं। आप जैसे ही छोड़ोगे वो अपनी पीठ ठोकेंगे कि शाबाश, मैंने पैसे बचा लिए, अगर मैं दे देता तो मेरा डुबवा के और खुद भी बैठ गया देखो। और अगर आपने काम नहीं छोड़ा और आप डायमंड बन गए तो जिंदगी भर वो पछताएंगे, काश मैं कर लिया होता, काश मैं भी जुड़ गया होता। तो आपके हाथ में है, किसी को जिंदगी भर अपने आप को शाबाशी देने का मौका देना चाहोगे, जिंदगी भर ये बोलने का मौका देना चाहोगे, मैंने बोला था ना नहीं होगा, मैंने बोला था ना नहीं होगा, ये सब फालतू के काम हैं, कि उसे पछताने का मौका देना चाहते हो? तो अगर पछताने का मौका देने का एटीट्यूड रखते हैं आप, तो आप डायमंड बनेंगे। और अगर किसी को ऐसा मौका दे दिया आपने कि वो आपको जिंदगी भर बोलता रहे मैंने बोला था ना नहीं होगा, या वो खुद को शाबाशी देने लगे, तो हम डायमंड नहीं बन पाएंगे। तो टारगेट बेस्ड आपको काम करना है। कई लोगों का टारगेट ही नहीं है, वीकली टारगेट होना चाहिए। डायमंड बनना है अगर आपको, तो आपको वीकली टारगेट होना चाहिए। हफ्ते में मेरा इतना तो चेक आना ही चाहिए, नहीं तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं आज सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं आज जिंदा ही नहीं रहूंगा, तो मैं कल कैसे डायमंड बनूंगा बताइए। और बिजनेस कैलकुलेशन का है, सूरज सर बता रहे थे अभी आपको, कैलकुलेशन का बिजनेस है। 10 ज्वाइनिंग चाहिए, 50 प्लान करो, सिंपल है। 100 ज्वाइनिंग चाहिए, 500 प्लान करो। अगर महीने में 100 ज्वाइनिंग चाहिए और लाख रुपए कमाना है, 50,000 कमाना है, तो 500 प्लान करो। अगर 500 प्लान करने के लिए आपको लीडर डेवलप करने पड़ेंगे, आपको प्लानर तैयार करना पड़ेगा। प्लान पर फोकस करेंगे, चेक अपने आप आएगा। सिस्टम को फोकस करेंगे, अपने आप आएगा। अपलाइन के साथ बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, अपने आप आएगा। कुछ लोग बस काम किए जा रहे हैं, सिर्फ आपके काम करने से आप डायमंड नहीं बनेंगे। हर लेवल पर प्लानिंग होती है। दुनिया के जितने भी बड़े बिजनेस हैं उसके अंदर कोर मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है। आप अपने शहर में कोर बनाइए, अपने शहर में मेन लीडर बैठकर प्लानिंग करिए, अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करिए, अपने बड़े लीडर के साथ प्लानिंग करिए। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक आपका, बोलते हैं कि, बोला जाता है कि सिकंदर महान के पास महान योजनाएं होती थी। पहले योजना बनाता था वो। योजना जितना महान होगा, जितना स्ट्रोंग होगा, रिजल्ट और आउटपुट उतना ही स्ट्रोंग होगा। योजना ही नहीं है, बिना योजना के कुछ लोग पहुंच जाते हैं सेमिनार करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, किसी की ड्यूटी नहीं बटी कि साउंड सिस्टम कौन संभालेगा, गेट पर टिकट कौन चेक करेगा, और प्रोजेक्टर का कौन देखेगा, और फूल माला और ट्रॉफी वगैरह जो आना था वो कौन संभालेगा। बिना प्लानिंग के कुछ लोग पहुंच जाते हैं, तो प्रोग्राम उस लेवल का सक्सेसफुल नहीं होता। जैसा परफॉर्मेंस, जैसा वेल होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो योजना होनी चाहिए आपके पास, वीकली टारगेट होनी चाहिए, मंथ में कितना कमाना है मंथली टारगेट होने चाहिए, क्वार्टरली टारगेट होने चाहिए, ईयरली टारगेट होने चाहिए। आपका जो गोल होना चाहिए, आप 3 महीने में क्या लेना चाहते हो, 6 महीने में क्या लेना चाहते हो, आपका गोल
आप जहां जहां रहते हो, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप के वॉलपेपर पर, आपके दरवाजे के पीछे, आप जहां कंघी करते हो शीशे के पास, आपके अलमारी में, जहां जहां आप ज्यादा समय बिताते हो या बार बार जाते हो, वहां पर आपका गोल चिपका होना चाहिए। अगर आपको थाईलैंड करना है तो थाईलैंड का प्रिंट आउट निकाल के हर जगह पे चिपका होना है। अगर आपको लैपटॉप लेना है, बाइक लेना है, अगर आपको कार लेनी है, जब मैंने ये सब कुछ किया, डीके सिंह जी आज आपके सामने हैं। जब मैंने मेरी पहली कार लेना था तो मैं फौज में नौकरी कर रहा था और हमारा एक बॉक्स होता है, बॉक्स जब खोलता था तो वहां पे मेरी कार की फोटो लगी होती थी, उसमें डेट भी डला होता था। तो जब डीके सर ने देखा, उसी चीज को देखकर डीके सर मेरे साथ इंस्पायर हो गए थे और मेरे साथ जुड़ गए कि सर आप कार ले रहे हो? बोला यस। देखिए कब ले रहे हो? बोला डेट डला हुआ है सर, देख लो। और उसी डेट में लिया। तो वो कार हमें वो लोग बार बार याद दिलाते थे कि सर कार लेने वाले, मैं कभी भूल भी गया गलती से मान लो, तो हमें लोग याद दिलाते थे, अच्छा कार लेना है यार, तब तो काम करना पड़ेगा, तब तो बैठना नहीं पड़ेगा, तब तो सोना नहीं पड़ेगा। और दोपहर को सारे लोग हमारे जो साथ वाले थे खाना खाने के बाद रेस्ट करते थे और मैं मेरी बाइक लेकर के रामगढ़ से रांची आता था और यहाँ पर मीटिंग करके और या रामगढ़ में भी कहीं पर भी निकल कर मैं धूप में काम करता था। गेम पीरियड से पहले 4 बजे से पहले मैं काम करता था और बाकी लोग खा के आराम करते थे, क्योंकि मेरा गोल मुझसे काम करवाता था। तो गोल होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। डायमंड बनना है तो अगले 5 साल तक आपको नेगेटिव होने का हक नहीं है। कुछ लीडर हर 2 महीने 3 महीने में उनको सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, तो ये चीज आपको डायमंड बनने से रोकेगी। कोई भी परिस्थिति हो, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स ऑलवेज। ऑलवेज मतलब ये नहीं होता है कि कभी कभी हो ले नेगेटिव। नेगेटिव होने का हक नहीं है आपको, क्योंकि आपने लोगों को एसोसिएट कर दिया, आपने लोगों को सपने दिखा दिया। आपको अगर आपने एक भी व्यक्ति को सपना दिखा दिया तो आपको नेगेटिव होने का हक नहीं है। अगर आप नेगेटिव होगे तो उसका क्या होगा बताइए? तो आपको टारगेट बेस्ड होकर काम करना है, सोच बड़ी रखनी है। कुछ लोग छोटी छोटी चीजों पे घुसे पड़े हैं। फोकस करना चाहिए 70 करोड़ पे, तो कुछ और गलत चीजों पे कई लोगों का फोकस हो जाता है। मैं सभी लीडर्स को एक ही चीज कहूंगा, फोकस करिए 100 करोड़ पर। फोकस करिए आपका कैपिंग कब आएगा। 2 4 10 20 हजार पर ही आप लटके रहेंगे कि कैपिंग भी लेंगे, कब लेंगे? बड़ी चीजों पर फोकस करिए। देखिए मिलता वही है जिस पर फोकस करें। कुछ लोग गलत चीजों पर फोकस कर दे रहे हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं, लोग प्रोडक्ट का पैसा लिए, वहां प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, वो पैसे को पर्सनल यूज कर लिए, ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो सही चीजों पर फोकस करिए, गलत चीजों पर फोकस करके हम वो चीजें नहीं कर सकते जो करने आए हैं। मिलता जिंदगी में वही है जिसके ऊपर फोकस किया जाए। इन छोटी छोटी चीजों से हमारा इमेज खराब हो जाता है और जिसका इमेज खराब हो गया वो कभी डायमंड नहीं बन सकता। लोगों के चहेते बनना पड़ेगा आपको, लोगों के बीच में हीरो बनना पड़ेगा। और हीरो कैसा होना चाहिए? तो वैसी पर्सनालिटी आपको बननी है, छोटी छोटी चीजों में नहीं घुसना है, आपको बड़ी सोच रखनी है। कभी खर्च करने की जरूरत पड़े तो पीछे नहीं रहना है। डायमंड बनने के लिए खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि 15-16 हजार में डायमंड बन सकते हो तो आपकी गलतफहमी है। आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। 10 के दम में ट्रेनिंग में आओगे, वहां भी पैसे देने पड़ेंगे। आपको एसओएस में ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। आपको टीम के ऊपर भी खर्चे करने पड़ सकते हैं, कई बार ट्रेनिंग मीटिंग में भी खर्चे करने पड़ सकते हैं। और ऐसा कुछ लोग, कुछ लीडर सोचते हैं मैं ही खर्च ज्यादा कर रहा हूं टीम में। सर गलती से कोई आगे नहीं बढ़ा, वही बढ़ा जिसने खर्चा किया। तो हमने भी एक दिन खर्च किया था, हमने भी एक दिन प्रोजेक्टर खरीदी थी और उधारी में खरीदी थी। उसका ईएमआई भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, कई बार चेक बाउंस हो जाता था। आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं किसी को दिखा सकता हूं। और इसीलिए आज यहां तक पहुंचा हूं। तो बड़ी सोच रखना पड़ेगा, बड़ी संगत रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ा मायने रखता है। अगर डायमंड बनना है आपको, तो आपको दुनिया का एक अद्भुत काम आप करने जा रहे हैं जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। तो आपको एक संगति, आप किसकी संगति में रहते हो, किसके साथ उठते बैठते हो, किसके साथ क्या बातचीत करते हो, वही छोटी छोटी वो चिंदी चोरी वाली बातें करते हो कि कुछ बड़े सपनों के बारे में बात करते हो। अगर आप वही अपने गली मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों में घुसे रहोगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दोस्त रिश्तेदारों की सोच कैसी होती है।
अगर उनकी सोच इतनी बड़ी होती तो वो अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी ले लेते। कभी भी अपने से हायर लेवल के लोगों के साथ ही बातचीत, गपशप जो भी करना है, क्योंकि आप समझिए, कभी भी जो व्यक्ति 40,000 कमाता है वो 40,000 की सोच के साथ, उस थिंकिंग के साथ जीता है, और जो 40 लाख कमाता है वो 40 लाख की थिंकिंग, 40 लाख का थॉट प्रोसेस उसके अंदर चलता है, और 40 लाख की समझ उसके पास है। अब जब आप 5,000 और 15,000 और 25,000 कमाने वालों से बात करोगे तो उसकी थॉट प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग होगी, उसके सपने उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप अपना संगति बदलिए, अपना माहौल बदलिए, अपना इन्वायरमेंट बदलिए। आप अगर किस मोहल्ले में रहते हो ये बहुत मायने रखता है। आपके आस पड़ोस के लोग कैसी जिंदगी जीते हैं बहुत मायने रखता है। अगर आपके पड़ोसी के पास होंडा सिटी है और आपके पास बाइक है तो चुभेगा, चुभेगा कि यार मेरे पास बाइक क्यों है, मुझे भी होंडा सिटी लेनी है। बड़ा तकलीफ लगेगा, वो होंडा सिटी लेके बगल से निकलेगा और आप बाइक लेके निकलोगे। हैं? आप ऑल्टो लेके निकलोगे और वो होंडा सिटी लेके निकलेगा, है ना, वो निकलेगा फॉर्च्यूनर लेके, तो चुभेगा। लेकिन जब आप रहोगे ऐसे मोहल्ले में जहां लोग पैदल और बाइक पर चल रहे हैं, और कोई है भी तो किसी के पास बहुत पुरानी 800 है और आपके पास वैगन आर भी है, तो आप बड़ा सीना चौड़ा सब सोचोगे मैं ही शहंशाह हूं इस मोहल्ले का। है, लोग जो है अपने आपके रोड पर जाकर के कपड़े धो रहे हैं, उनके घर में नल भी नहीं है, चापाकल पे कपड़े धो रहे हैं, वहां से पानी भर के ला रहे हैं, तो आप सोचोगे मेरे घर में तो मोटर लगा हुआ है, मेरे घर में तो वॉशिंग मशीन लगी हुई है। तो कभी भी अपनी सोसाइटी को हायर सोसाइटी में लेकर जाइए, तब आपको एहसास होगा कि ज्यादा पैसे कमाने क्यों जरूरी हैं, डायमंड बनना क्यों जरूरी है, लग्जरी लाइफ चाहिए तो कितना लग्जरी चाहिए, कितना बड़ा चाहिए लाइफ। ये संगति और इन्वायरमेंट बदलने से होगा। अगर डायमंड बनना है तो इन्वायरमेंट बदलिए, संगति छोड़िए। अगर कोई आपके घर पर आए, कोई आपके मोहल्ले में आए, तो पॉजिटिव वाइब्स वहां से लेकर जाना चाहिए। ऐसा ना बोले सर कहाँ रहते हैं, क्या बेकार जगह पे सर रहते हैं। बताइए, अगर ऐसा बोल करके अगर कोई जाए तो क्या वो व्यक्ति बड़ा विजन लेकर गया? क्या आपके टीम में वो बहुत बड़ा काम करेगा? क्या घर जाके अपने परिवार बाल बच्चों को क्या बताएगा? लेकिन अगर आप ऐसे मोहल्ले में रहते हो, ऐसे जगह पर रहते हो जहां एक बहुत ही शानदार लोग रहते हैं, तो वो घर जाकर भी मन मन में बड़ा खुश होगा कि सर इतने अच्छे मोहल्ले में, इतने अच्छे जगह पे रहते हैं, इतने अच्छे सिटी में रहते हैं, मैं भी कामयाब होकर ऐसे ही लाइफ जीऊंगा। तो सोच को बड़ी करने का ये करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए रैंक के अकॉर्डिंग। आज आपका रैंक छोटा है चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता है, कई लीडर क्या गलती करते हैं, आखिर कई लोगों को डायमंड बनने में देरी होती है, कई लोग डायमंड नहीं बन पाते, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं डायमंड बनने का प्रोसेस आपको बता रहा हूं। आज आप फ्रेशर हो, आज आप ब्रॉन्ज हो, लेकिन जब आप टॉप 5 बन जाओगे तो आपको अपना अकॉर्डिंग टू रैंक आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। आप रूबी स्टार बन जाओगे, आप सफायर बन जाओगे, आप लोगों की नजर में बहुत बड़ा ओहरा बन गए। आप दुबई घूम कर आ गए, आप थाईलैंड घूम कर आ गए, आप गोवा मनाली घूम कर आ रहे हो, आप फ्लाइट में घूम रहे हो रोज, लोगों की नजर में आपका ओहरा बहुत बड़ा है। लेकिन जब आपका इन्वायरमेंट कोई देखेगा, आपकी संगति कोई देखेगा, तो फिर वो जो ओहरा बना था वो नीचे चला जाए। तो अपने ओहरा को बनाइए, अपने इन्वायरमेंट को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, और साथ में आपको डायमंड बनने के लिए आपके गुरु का बहुत बड़ा रोल होगा। आप किसकी गाइडलाइन में काम कर रहे हो, आप किसके डायरेक्शन में काम कर रहे हो। दुनिया का सबसे पावरफुल मिसाइल किसी काम का नहीं है अगर उसको राइट डायरेक्शन देने के लिए कोई डायरेक्टर ना हो। दुनिया के हर सफल व्यक्ति अपना एक डायरेक्टर रखता है, दुनिया के हर बड़े उद्योगपति अपने एडवाइजर रखते हैं कि क्या करना चाहिए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, तो आपका डायरेक्टर कौन है? अगर आपने किसी को गुरु बनाया कि नहीं बनाया? डायमंड बनने के लिए आपको अपनी जिंदगी में गुरु बनाना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी बन जाओ, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, आप टोपाज बन जाओ, रूबी स्टार बन जाओ, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, कुछ भी बन जाओ, गुरु से पूछे बिना मत करना। गुरु से जरूर बैठना, गुरु के साथ प्लानिंग करना अपनी लाइफ की। लेकिन कुछ लोगों का जैसे ही कुछ रैंक हो जाता है तो वो गुरु को भूल जाते हैं।
कुछ लोगों को गुरु बनाने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों को गुरु जी कहने में शर्म आती है। तो शर्म करने से नहीं चलेगा। जब तक आप किसी को गुरु नहीं बनाओगे ना, तो उसकी बातों में क्वेश्चन मार्क आ सकता है। लेकिन जब गुरु बना लेने के बाद, गुरु और अपलाइन में फर्क होता है। अपलाइन की बातें को मना किया जा सकता है, झुठलाया जा सकता है, गुरु की बातों को काटा नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति गुरु मान लिया ना किसी को, आज भी मैं पूछ कर, बात कर कर ही कुछ कदम उठाता हूं। आज भी अगर मैं इस लेवल पर आने के बाद अपने गुरु के साथ डिस्कस करता हूं, गुरु जी के साथ बातचीत करता हूं, चाहे जैसे भी करता हूं, जितने भी दिन में करता हूं, लेकिन जरूर करता हूं, रूटीन में करता हूं। और जिंदगी में गुरु हमेशा चाहिए। गुरु की प्रतिमा को सामने रख करके अगर एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर बन सकता है, तो गुरु की ये पावर है। तो इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आपको एक अच्छे गुरु की जरूरत है। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं, तब आपके लिए डायमंड बनना बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही आसान। क्योंकि आगे फिर कुछ नहीं बचता है, बस कुछ टेक्निक और कुछ नॉलेज लेना बाकी रहता है। वो टेक्निक और नॉलेज आपके पास टाइम प्रोसेस में आएगा। कुछ तो नॉलेज और टेक्निक आपको ग्राउंड सिखाएगी, जितना ज्यादा आप अपने आप को ग्राउंड पर रगड़ोगे, और कुछ आपको ट्रेनिंग सिखाएंगे, कुछ अपने अपलाइन सिखाएंगे। तो आज आप कितनी नॉलेज रखते हो, कितना अच्छा बात कर पाते हो, कितना अच्छा प्लान या कितना अच्छा लोगों को सिखा पाते हो, इसकी टेंशन मत लेना। आज आप जितना जानते हैं उतनी अपने ग्राउंड में जाकर के इंप्लीमेंट करना, अपनी टीम को सिखाना। इसके बाद आपके अपलाइन जितना जानते हैं उनको सामने खड़ा करना, वो सिखाएंगे। उनके अपलाइन को बुलाना, उनके अपलाइन जितना जानते होंगे वो उतना सिखाएंगे। हर व्यक्ति लेयर बाय लेयर एक आदमी को सिखाएगा, आपकी टीम को। तो पहला काम है हमें अपनी पहले यहाँ मजबूत स्ट्रेंथ टीम बनाना। लेकिन टीम उसी की बनेगी, लोग उसी का साथ देंगे जो एक इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनेगा, इतना जबरदस्त लीडर बनेगा कि आप जब किसी से मिलो और आप किसी के सामने बैठो तो उसको मजा आ जाना चाहिए। वो जुड़े ना जुड़े, लेकिन उसको मिलने के बाद आपके साथ बात करके मजा आ जाना चाहिए। यार आज एक आदमी से मुलाकात हुई, एक पर्सनालिटी से मुलाकात हुई। तो ऐसा पर्सनालिटी अपने आप को बनाना है, धैर्यवान बनाना है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। डायमंड बनने का मूल मंत्र, बहुत बड़ा मंत्र है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, ऑलवेज पॉजिटिव होना है, एक्साइटमेंट से भरे हुए रहना है। और डायमंड की सारी क्वालिटी, चाहे आप आज फ्रेशर हो, चाहे ब्रोंज हो, चाहे सिल्वर, गोल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, जो भी हो, आप डायमंड की क्वालिटी अपने अंदर आज से डेवलप करिए, डालिए कि क्या करते हैं डायमंड, किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरीके का ड्रेस कोड पहनते हैं, किस तरीके का व्यवहार करते हैं। जब आप इन सब चीजों को डेवलप करेंगे तो निश्चय ही आप इन प्रोसेस के थ्रू डायमंड बनेंगे। डायमंड आप नहीं बन सकते, ये क्वालिटी आपको डायमंड बनाएगी। ये क्वालिटी के डेवलप करने से आप डायमंड बनेंगे, क्योंकि जहां क्वालिटी डेवलप हो जाएगी तो आपके अंदर चुंबकीय गुण आ जाएगा, लोग आपके तरफ आकर्षित होने लगेंगे। और जब लोग आपके तरफ आकर्षित होने लगेंगे, ये गुण जब आपके अंदर आ जाएगा, तब लोग आपको डायमंड बना देंगे। हम डायमंड नहीं बन सकते, लोग हमें बना सकते हैं। तो कैसे लोगों को पब्लिक लाइक करती है, ऐसी पर्सनालिटी आपको बनना है। अपलाइन के लिए सम्मान रखना है, टीम के लिए प्यार रखना है, टीम का केयर करना है, दिन रात मेहनत करनी है, ग्राउंड पर निकलना है, टारगेट बेस्ड होकर काम करना है, एटीट्यूड सही रखना है ना, पेशेंस रखना है, माइंडसेट बनाना है कि यस मुझे यही करियर बनाना है। ये नहीं पेंडुलम की तरह आगे पीछे घूम रहे हैं, और यकीन करना है कि यस यहां से मेरी जिंदगी बदलेगी। इन्वायरमेंट को चेंज करना है, टेक्निक और नॉलेज भी लेना है, बड़ा टारगेट बनाना है, और छोटे छोटे टारगेट कंटिन्यूअसली कंप्लीट करते जाना है, चाहे वो वीकली टारगेट हो, चाहे वो मंथली टारगेट हो। दोस्तों आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही है। अगर आपने इन चीजों को कर लिया तो निश्चय ही अगले 1 साल बाद, अगले 2 साल बाद, अगले 3 साल बाद, अगले 5 साल के अंदर इस सेशन के अंदर ज्वाइन 100% लोग डायमंड होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि बोला गया है खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो सके।
और दोस्तों जब आप आए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आपने अपने परिवार को वादा किया होगा, आपने अपने दोस्तों को वादा किया होगा, आपने अपने रिश्तेदारों को वादा किया होगा कि अपनी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, अपनी लाइफ में भी खुशियां आएंगी। तो दोस्तों बिल्कुल आपकी जिंदगी का एक एक दिन माइनस हो रहा है, एक एक दिन बैक जा रहे हो आप। पूरी ताकत लगाइए, आप डूब रहे हो पानी में। अगर आपको कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो, अगर आपको कोई डायमंड बना सकता है तो आप बना सकते हो। आपकी एक छोटी सी चूक आपको नीचे लेके जा सकती है, और आपका सतर्क रहना, आपका सीरियसनेस आपको ऊपर लेके जा सकता है। आपके परिवार के सपने हैं जिनको आपने सपना दिखाया है, आपके टीम के सपने हैं जिनको आपने सपना दिखाया है। तो दोस्तों हमें हक नहीं है घर बैठने का, हमें हक नहीं है नेगेटिव होने का, हमें हक नहीं है रोने का। हमें जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करेंगे, हम सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे आज के बाद, और निकल के ग्राउंड पर काम करेंगे। और तब तक मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे जब तक डायमंड न बन जाए। और जब डायमंड बन जाएंगे और तब भी मेहनत करेंगे जब तक कि अपने नीचे सैकड़ों डायमंड न खड़े कर दें। और दोस्तों डायमंड की फैक्ट्री है स्लीपियस, डायमंड बनाने की फैक्ट्री है। अगर आपने मेहनत किया, अगर आपने अपने हिस्से का मेहनत किया, तो निश्चय ही आपकी टीम में सैकड़ों लोग डायमंड होंगे। और जिस दिन आपकी टीम में 50, 100, 200, 500 लोग डायमंड होंगे, उस दिन का लाइफ कैसा होगा सोच के देखिए, विजुलाइज करिए कि आपकी लाइफ में यहाँ पे 40-50 लाख, 1 करोड़ महीने का आप कमा रहे हो। आप कैपिंग अचीवर हो, आप एक आईडी पर कैपिंग अचीवर हो, आप 5 आईडी पर कैपिंग अचीवर हो, आपके पास 5-5 लग्जरी कारें हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर, पता नहीं कौन सी गाड़ियां हैं। आपकी टीम में लोग, हजारों लोग गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां। सोचिए, उस दिन को विजुलाइज करिए, उस दिन के लिए काम करिए। और किसी ने बोला भी है कि कोई निर्णय अच्छा नहीं होता, उस निर्णय को लेकर उसको अच्छा साबित करना पड़ता है। परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती। कुछ लोग रोते हैं, सर मेरी तो नौकरी है, मेरे को तो टाइम नहीं मिलता, मेरे तो दुकान है, मेरे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी तो वाइफ अकेली है। अरे वाइफ अकेली रहती है, किसी के 5 वाइफ नहीं होती, सबकी एक ही वाइफ होती है, बच्चे छोटे ही होते हैं। किसी की नौकरी में बॉस नहीं कहता कि तू जा अपना बिजनेस बिल्ड कर। मेरे बॉस ने नहीं बोला था कि तू जा बिजनेस बिल्ड करना। मैंने टाइम निकाला था, शाम के 7 बजे से रात के 2-2 बजे तक काम किया था दोस्त। तब जाके मेरा मैक्सिमम नेटवर्क रात का खड़ा किया हुआ है। जब मैं जॉब में था और मैंने जो बेस बनाया था मेरे फ्रंट लाइन लीडर का, तो मैंने रात के 2-2 बजे तक भी काम किया है। आज इसलिए यहां पर हूं। मेहनत करिए, अपने परिवार, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। एक मौका जिंदगी ने दिया है दूसरी बार कि डायमंड बनके आप भी अपने परिवार, अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हो, देश विदेश की यात्राएं कर सकते हो, अपनी लाइफ को लग्जरी बना सकते हो। धरती पर ही स्वर्ग है दोस्त, इसी धरती पर स्वर्ग है, और नरक भी यही है। बोले गरीबी एक नरक है, इस नरक से निकलने के लिए अपनी पूरी जान लगाइए। अगर आपके सपने हैं तो निश्चय आप डायमंड बनेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू दोस्तों, अगेन आप सभी को नमस्कार। आप लोगों को गुरुजी ने इतना बेहतरीन फार्मूला दिया, और अगर उसको लाइफ में अमल करते हैं, लाइफ में उतारते हैं, तो 100% जितनी बातें गुरुजी बताए हैं सभी के साथ होगा। और यहाँ पर जितने लोग पैनल पे जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं किसी कारण से, सब उनको भी खबर करें। और गुरुजी की बातों को अगर अमल में ले करके, जैसे कि बताया गुरुजी, टारगेट बेस्ड होकर के काम करना है। वीकली टारगेट, मंथली टारगेट और कंपनी का टारगेट टोटली कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन के साथ अगर करेंगे तो हर आदमी विजेता बन सकता है, हर आदमी डायमंड बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी का सबसे जबरदस्त और शानदार तालियां गुरुजी के लिए होना चाहिए। एक जोरदार और शानदार तालियां अपने जगह पर बैठे हुए।